एक ऐसी दुनिया में जहाँ दोस्ती और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। दो सबसे अच्छे दोस्त डोरेमन और नोबिता अपने जीवन के सबसे महाकाव्य रोमांच की शुरुआत करने वाले थे। डोरेमन के जादुई बिल्ली जैसे रोबोट के साथ उन्होंने समय और स्थान के माध्यम से अनगिनत बार यात्रा की थी, लेकिन इस बार वे समुद्री डाकुओं के रूप में गहरे समुद्र में नौकायन करने वाले थे। जैसे ही सूरज नोबिता के छोटे से शहर पर चढ़ा, हवा उत्साह और प्रत्याशा से भर गई। नोबिता अपनी जिज्ञासु और साहसी भावना के साथ अपने भरोसेमंद साथी डोरेमन के साथ समुद्री डकैती की दुनिया का पता लगाने के लिए रोमांचित थी। छोटा रोबोट अपनी तेज बुद्धि और चतुर गैजेट्स के साथ उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या तुम तैयार हो, नोबिता? डोरेमोन ने उत्साह से चमकती अपनी नीली आँखों से पूछा। हम 7 समुद्रों की यात्रा करने जा रहे हैं और छिपे हुए खजाने की खोज करेंगे। नोबिता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मैं हमेशा से एक समुद्री डाकू बनना चाहता था। अपनी कलाई के एक झटके के साथ डोरेमोन ने अपने समय यात्रा उपकरण को सक्रिय कर दिया और दोनों दोस्तों को 11वीं शताब्दी में ले जाया गया, जहां उन्होंने खुद को एक राजसी समुद्री डाकू जहाज के डेक पर पाया। अंतहीन समुद्र की ओर देखते हुए खारे समुद्र की हवा उनके फेफड़ों में भर गई। उनके समुद्री डाकू कप्तान, एक बुद्धिमान और निडर नेता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है युवा साहसी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे जहाज मावेरिक रिवेंस को आपके जैसे बहादुर और चतुर चालक दल के सदस्यों की आवश्यकता है। समुद्री डाकू जहाज के दृश्यों और आवाजों को देखते ही नोबिता की आंखें उत्साह से चमक उठी। वाह, यह अद्भुत है। क्या हम मदद कर सकते हैं? डोरेमन, हमेशा तेज विचारक, सहमति में सिर हिलाया। बेशक, हम मदद करेंगे। हम रहस्यों को हल करने और बाधाओं को दूर करने में विशेषज्ञ हैं। कप्तान उनके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर मुस्कुराए। हमारे जहाज को एक नई नौवहन प्रणाली की आवश्यकता है और हमें संदेह है कि एक प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकू जहाज ब्लैक ड्रैगन एक खजाने का नक्शा छिपा रहा है, जो हमें अब तक के सबसे बड़े खजाने की ओर ले जाएगा। नोबिता की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। खजाने का नक्शा, यह एक रोमांच की तरह लगता है। कप्तान ने सिर हिलाकर उन्हें एक गुप्त नक्शा सौंपा और दोनों दोस्त अपनी खोज में निकल पड़े। वे रास्ते में समुद्री राक्षसों और प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकुओं से बचते हुए विश्वासघाती पानी से गुजरते थे। जैसे ही वे रवाना हुए, डोरेमन ने प्रत्येक चुनौती से उबरने में उनकी मदद करने के लिए अपने अविश्वसनीय उपकरणों का इस्तेमाल किया। अपनी रोबोटिक बाहों से उन्होंने भारी लंगर उठाए और टूटी हुई पाल को ठीक किया। अपने चतुर दिमाग से उन्होंने प्राचीन संकेतों को समझा और छिपे हुए दरवाजों को खोला। नोबिता ने अपनी त्वरित सोच और बहादुरी से उन्हें अपने दुश्मनों को हराने और हर मोड़ पर खतरे से बचने में मदद की। साथ में उन्होंने एक अजेय टीम बनाई और उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। जैसे ही वे समुद्र के बीचों बीच गहरे समुद्र में गए, उनका सामना एक रहस्यमय समुद्री सायरन से हुआ, जो एक डरावना राग गाता था, जो उन्हें खजाने के करीब ले जाता था। लेकिन डोरेमन की त्वरित सोच ने उन्हें सायरन के जाल से बचा लिया और उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। अंत में कई दिनों के नौकायन के बाद वे खजाने के नक्शे पर चिन्हित स्थान पर पहुँचे। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने समुद्र की गहराई में गोता लगाया, जहां उन्हें चमकते गहनों और प्राचीन कलाकृतियों से भरी एक छिपी हुई गुफा मिली। खजाना उनका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया, उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना उनकी दोस्ती और उनके द्वारा साझा किए गए अविश्वसनीय रोमांच थे। जैसे ही वे अपने समय पर वापस गए, नोबिता ने आभारी दिल से डोरेमोन की ओर रुख किया। मैं आपके बिना यह नहीं कर सकता था। डोरेमन मुस्कुराए, उनकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। दोस्त इसी के लिए होते हैं। और इसलिए दोनों दोस्त अपने समय पर लौट आए। उनके दिल उनके महाकाव्य समुद्री डाकू रोमांच की यादों से भर गए। वे जानते थे कि उनकी समय यात्रा उन्हें कहीं भी ले जाए, उनकी दोस्ती हमेशा सबसे बड़ा खजाना रहेगी।